भारत सरकार काम क्या देगा? वो आपको शरीर है, आपको खुद से काम को ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या ये शरीर में स्किल्ड है। पहले का दौर और आपका दौर में बहुत फर्क है। जब हमको खुद ही से रहना है, सब कुछ खुद ही से करना है, तो तुम जीएसटी इतना टैक्स क्यों लेते हो? जमीन कैसे बेच देंगे वो मोदी जी? आके जमीन बेचेंगे? माय नेम इज सुधीर कुमार, आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। यहाँ पे मैं एक विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है कोसरा, तो उसी रास्ते पे मैं दो जो ग्रामीण वासी हैं जो यहाँ रहते हैं, मैं उनसे प्रतिक्रिया लूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि क्या वो सोचते हैं आने वाले चुनाव के बारे में। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार जेपी है। सर, आपको क्या लगता है बिहार बदलाव जरूरी है क्या? बिहार को बदलना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरत तो है बिहार बदलाव, क्योंकि यहाँ का जनता जो भी है वो सब बेरोजगार है। रोजगार अगर रहता तो विकसित होता ना, विकास होता। तो कौन से लीडर आपको अच्छे लगते हैं? बिहार में तो सब अच्छे लगता है, लेकिन जो काम कर रहा है वही अच्छा है। दो चार गो का नाम बताइए ना, कौन कौन अच्छे हैं? सब तो नेता है, एगो छोटा भी है वो भी नेता है। अरे तो आपको पता होना चाहिए ना, आपके लीडर्स वोट देते हैं ना, आप बिहार के नागरिक हैं, आप इस देश के सिटीजन हैं, आपको पता होना चाहिए प्रदेश में अच्छे लीडर्स कौन है। अभी के दौर में तो नीतीश कुमार है। बाकी आप किसको चाहते हैं नीतीश कुमार के अलावा? नीतीश कुमार के अलावा अब वही नहीं समझेंगे कि किसको सौंपा जाए कि बिहार राज्य को चला सकेगा अच्छे ढंग से। आप बिहार की जनता हैं, आप डिसाइड करेंगे। हाँ, तो जनता डिसाइड करेगी। तो जनता डिसाइड करेगी तो कोई चेहरा है सामने? चेहरा तो बहुत है। बताइए ना, नाम बताइए ना महाराज, नाम नहीं पता क्या? प्रशांत किशोर भी अच्छा आवाज उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भी अच्छा आवाज उठा रहे हैं। हाँ। सबसे पहले कि जो भी लड़का पलायन कर रहा है बिहार राज्य से, वो बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है 10,000 12,000 रुपया के लिए, वही अगर व्यवस्था बिहार में बनाया जाए तो अति सुंदर है। तो नीतीश कुमार के जाने के बाद प्रशांत किशोर को लेना चाहिए। तो उनके 5 प्रॉमिसेस क्या हैं, वादे क्या हैं उनके? वही है कि जो भी पलायन है उस पे रोका जाएगा, और बेरोजगारी मिले बिहार में, और क्या है। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार तो आपके बहुत चहेते हैं ना, तो वो 20 साल में नहीं कर पाए? या ना, नहीं कैसे किया? क्या कैसे? क्या किए? रोड बनाया, नली गली, ये सब गांव में विकास हुआ। इम्प्रूवमेंट का काम किया, ओवरऑल स्टेट को ऊपर लेके गए। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? वो तो पुलिस प्रशासन कानून ऐसा है कि अगर मान के चलिए कि थाना में 10 गो केस नहीं जाएगा दिन भर में, तो थाना का भोजन कहाँ से चलेगा? लेकिन अगर सही केस हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तब ना बात है ना। अगर शांति प्रिय रखे, शराब को बंदी है तो बंदी लागू करे, नकली शराब ना बेचे। शराब बंद कहाँ है? अभी सब तो मिल ही रहा है। सब मिल रहा है, लेकिन नकली भी तो मिल रहा है ना उसमें। तो असली पैसा दीजिएगा तो असली ना मिलेगा? तो पहले तो शराब के ठेका से असली मिलता था ना सब। हाँ, तब तो अच्छा था ना, मिलता। अच्छा था ना वो। हाँ, लोग तो नहीं मरते थे कम से कम। उससे बिहार सरकार को एक रेवेन्यू तो जनरेट होता था, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का। वो अभी तो सारा घोटालेबाजी में जा रहा है ना। पैसा तो इधर उधर जा ही रहा है। शराब बंद कहाँ है? शराब चालू। डायरेक्ट अगर सोचिएगा कि अभी आग लगाया पानी बरस जाए तुरंत, तो नहीं होने वाला है ना। धीरे धीरे होगा सिस्टम और को। मोदी जी में और मोदी जी और मोदी जी अच्छा काम क्या किए हैं? बहुत अच्छा काम किए। 4 गो बोलिए। 2-4 गो 500 रुपया महीना में दे रहा है किसान को। अच्छा। तो और वो बोले कि हम आए, जब बोले थे उनका वादा था कि हम बिहार में आके इसी शुगर चीनी मिल का चाय का चीनी पियेंगे, चाय पियेंगे, ठीक है। अब जब वो आते हैं तो शुगर मिल का जमीन भी बेच दिए। अब उसमें उसको तोड़ के स्टील सीमेंट फैक्ट्री लगेगा। जमीन बेच नहीं दिए। जमीन कैसे बेच देंगे वो? मोदी जी आके जमीन बेचेंगे? अरे हैं? तो लेकिन वो क्या बोले थे, उनका वादा क्या था कि इस शुगर मिल का चाय का चीनी पियेंगे, चीनी का चाय पियेंगे। ठीक है, वो चाय चीनी मिल का चाय चाय पियेंगे, लेकिन वो चालू नहीं न किए। अरे तो जमीन वो बिक गया उसका महाराज, जब वो बोले थे तो जमीन कम से कम हाँ, वही तो बोले। बिहार सरकार के पास कब से जमीन था। अभी जमीनों बेच दी। अब उस पे अडानी बोलता है सीमेंट का फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसको जब सीमेंट का फैक्ट्री लगाना है तो कहीं और लगाए ना। शुगर मिल को तोड़ के जरूरत तो नहीं है। शुगर मिल था, उसमें शुगर लगाइए। अब यहाँ से इतना गन्ना होता है, बेचेगा ना कम से कम। पैदा करेगा तब ना बेचेगा। अभी मिल चालू है ये नहीं है, गन्ना पैदा करके कहाँ करे ले जाएगा? अरे लेकिन शुगर पहले कैसे शुगर मिल चलता था? पहले भी तो चलता था ना जी।
लोग तो किसान तब भी थे ना, तब तो इतना अच्छा गन्ना जाता था, पेराता था, मीठा निकलता था, चीनी निकलता था, देखिए आम लोगों को रोजगार मिलता था उससे। पहले का दौर और अब का दौर में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? हमको तो बहुत पहले वाला दौर ज्यादा अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है, आज के 20-15 साल पहले जाइएगा, मोबाइल था आपके हाथ में? अरे इतना मोबाइल नहीं नहीं था, था। लेकिन मोबाइल तो आज की डेट में आफत भी तो हो गया है। क्या आफत हो गया है? कुछ नहीं आफत दिन हो। भर टिपिर 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 करते रहो। तो क्या करेगा, टाइम पास करेगा ना मोबाइल तो में। काम दे ना भारत सरकार, मोबाइल हाथ में थमा दिया है। देखिए भारत सरकार काम क्या देगा, वो आपको शरीर है, आपको खुद से काम को ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या ये शरीर में स्किल्ड है। स्किल्ड रहेगा तभी एक मनुष्य तो भारत सरकार इतना टैक्स क्यों लेती है? जब हमको खुद ही से रहना है, सब कुछ खुद ही से करना है, तो तुम जीएसटी इतना टैक्स क्यों लेते हो? अगर तुम टैक्स लेते हो तो दो चार गो रबर का इंडस्ट्री लगाओ, लेदर का इंडस्ट्री लगाओ, दो चार एमएसएमई को सपोर्ट करो, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करो। मेन तो बिहार में फंडिंग आवर का दिक्कत है ना। अगर फंडिंग रहेगा एक मनुष्य के पास तभी ना वो काम कर अरे पाएगा। तो प्रधानमंत्री होके जब 20,000 करोड़ लेके भाग सकता है, 50,000 करोड़ लेके भाग सकता है कोई नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, और अडानी को 1.5-2 लाख करोड़ रुपया मिल सकता है, बड़े बड़े बिजनेसेस को मिल सकता है, तो आम गांव वाले को क्यों नहीं मिल सकता है पैसे फैक्ट्री लगाने के लिए? लेके भागा वो, समझे आम गांव वाले को पैसा कौन दे देगा अनथाई अरे ऐसे। तो मोदी जी जब आपका ख्याल ही नहीं रखते तो मोदी जी का गुणगान गाना बंद कर दीजिए ना। कुछ किए नहीं, ठीक है, आप वो बाथरूम बनाए, शौचालय बनाए हैं, लेकिन दो चार गो फैक्ट्री भी लगाते हैं ना। मर्द चला जाता है उनका मुंबई और बेंगलोर काम करने के लिए, तो मोदी जी 11 साल में कितना फैक्ट्री लगाए? सो ना, खाली शौचालय बना दिए, काम हो गया। नहीं और काम किए हैं ना, ऐसा थोड़ी है। क्या काम किए बताइए ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देखे हैं? अरे महाराज बिहार का बोलिए ना। अरे हाँ भाई, बिहार बैठल रहेंगे बिहार का धरती पे और बात करेंगे लंदन में क्या हो रहा है। बिहार में आज के 10 साल पहले रोडवेज था बढ़िया। बोलिए। ठीक है, तो रोडवेज इंप्रूव कर दिए, हाँ। और तो उसमें चलने वाला इंसान ही चला गया दूसरा स्टेट, तो रोडवेज में चलेगा कौन? कहाँ चला गया दूसरा स्टेट? अरे सब तो पलायन कर जाता है। देखिए गांव में 200-200 300-300 युवा लोग, नौजवान लोग, सब पलायन है। कोई महाराष्ट्र है, कोई मुंबई है, चलिए ना हमारे गांव में पूछिए आप, ये गांव में पूछिए आप, सब जगह से तो पलायन है लोग। यहाँ रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, धीरे धीरे होगा। तो मोदी जी आलू छील रहे थे क्या 11 साल से? आलू नहीं छिल रहे थे, वो भी दिमाग लगा रहे थे। क्या दिमाग लगा रहे थे? साफ साफ पैसा लाना था, इन्वेस्टमेंट करना था। क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचने का समझने का क्षमता उसको मिलेगा तभी ना। तो वोटवा मांगते तो सोचते नहीं है उस टाइम हाँ क्या तो बोल रहे हैं? उसका सब नेतवन लोग बिलमा देता है ना। अरे नेतवा सब तो, तब नेतवा, तो मोदी जी क्यों बोले? ये बोलते हैं कि नेता लोग ऐसे गड़बड़ कर देता है, गड़बड़ कर देता है, तो हम लोग प्रॉमिस नहीं करेंगे। संविधान इस देश का पावर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक इंसान को अपनी जो सोच है वो प्रकट करने का इस देश में उनका अधिकार है। दैट्स वाई वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग बोलते हैं ना, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट मीन्स वी हैव पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.4 बिलियन टू 1.5 बिलियन, विच इज अराउंड 140 करोड़ टू 150 करोड़। एंड इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग भी हिचकिचाते हैं बात करने में। दैट्स द प्रॉब्लम बेसिकली। वंस द पीपल स्टार्ट टॉकिंग, शेयरिंग देयर देयर थॉट्स, इट विल बी इम्प्रूव्ड, राइट? थैंक यू। सुधीर कुमार, इम्पैक्ट क्रॉनिकल से।